जी नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं वज़ीर आज़म का किला सैफुल्लाह के इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब से एहतगान में मदद न करने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्लाह तहसीलदार मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब जब पेशन के अवाम ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को DC पेशन की मौजूदगी में इनके खिलाफ शिकायत की और इन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी DC हैं जो MNA और MTA साहबान की इजाज़त के बगैर कोई इकदाम नहीं करते, तो इनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। पेशन के अवाम का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा है कि DC पेशन को मुअत्तल करने के साथ साथ उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और एक काबिल अफीसर को DC पेशन तैनात किया जाए। याद रहे DC किला सैफुल्लाह हाल ही में हज से वापस लौटे थे। नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं लाहौर से मुल्तान और बहावलपुर डिवीज़न के अरकान असम्बली की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। अरकान असम्बली ने मुल्तान और बहावलपुर डिवीज़न के बारे में तजावीज़ पेश की। इमरान खान ने कहा, मालियाती इदारों का हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। मुस्तकम हुकूमत आने तक मुआशी बहरान ख़त्म नहीं होगा। हालात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं, हर चीज़ मज़ीद महंगी होने वाली है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करने वालों का वक्त गुजर चुका। जनूबी पंजाब PTI का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। जनूबी पंजाब के मुख्तस फंड्स अब वहाँ ही खर्च होंगे। मीटिंग में डॉक्टर शहबाज गिल, हाफिज फरद और दीगर ने शिरकत की। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं, हालिया बारिशों ने मुल्क भर की तरह ज़िला दुकी में भी तबाही मचा रखी है। मशरिक बाईपास में कहीं दुकान ज़मीन बोस, लाखों का नुकसान। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MS रावी। मुल्क भर की तरह जिला दुकी में भी तूफ़ानी बारिशों ने हर सिम तबाही मचा रखी है। कई मकान डैमेज होकर मकीन मकान को खुले आसमान तले सोना पड़ा। इलाका नाना साहब ज़ियारत लूनी आबाद थल चुटियारी में बारिश की सितम ज़रफ़ी अरूज पर कड़ी फसल का सत्यानाश करने के बाद पानी घरों में जा घुसे, जहाँ लोगों ने अपनी मददात पानी को मुतबादल रास्ता दिखाकर आसमानी आफत से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए। मशरकी बाईपास दुकी में कई दुकान ज़मीन बोस हो गए। सीवरेज लाइन नाकारा होने की वजह से पानी करीबी दुकानों में दाखिल हो गए। अरसिन पानी का राज दिखाई दिया गया। रोडे टूट फूट, काश्तकार आने जाने वालों में इंतहाई मुश्किलात का सामना। तल चुटियाली में नदी में तोगयानी आने से कई घर अपने रानाइयाँ को बैठी। इसके अलावा फसलों के लिए रखे गए शमसी सोलर प्लेटें हवा की जद में आकर कहीं और दूर जा गिरे। मकीनी हलाका ने जिले इंतजामिया से मदद तलब करते हुए कहा कि दुख दर्द की इस घड़ी में हवाम को अकेले होने का एहसास न दे। हालांकि अपनी बसात के मुताबिक जिले इंतजामिया इससे पहले भी अपने अरारे सर्व कर रही हैं। MS रावी, जिला दुकी। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं, शाह जमाल से हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद अकील की रिपोर्ट के मुताबिक एक तो बिजली बिलों पर जुल्माना टैक्स, दूसरी तरफ वापडा एहलकारों की सताई हुई आवाम। बिजली मीटर की तारें ठीक करने पर शाह जमाल के वापडा एहलकार ने गरीब से 3000 रिश्वत मांग ली। महंगाई से सताए हुए मसलूम की ज़बानी मुलाहिज़ा फरमाए। मसलूम का अक्सियन मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपका क्या मसला है? भाईजान, हमारे पास जब लाइट ख़राब होती है, रीडिंग वाले आते हैं ना बनाने वाले, वो कहते हैं हम तब बनाएंगे बिजली जब आप हमको पैसे देंगे। जो पैसे ना दे हम उसकी तब बिजली ख़राब होती है। फिर ये 300-200 लेते हैं फी जुगे से। जब 50 जुगा हो 3000, 5000, 6000 बनाते बिजली बनाते ये चले जाते हैं। बिजली ख़राब हुई है, इसने कहा है हमको तारे ला के दो। 15-20 हज़ार की तारे कहाँ से ला के दें? हम मजदूर बंदे हैं, कहाँ से ला के दें? गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए। जिस भाई ने बनाने वाले से भाई नाम पूछा, उसने मुझको नाम नहीं बताया और नंबर भी नहीं दिया। वो मोटरसाइकिल को सलाम बात चला गया। वो कहते हैं जो हमको मोहब्बत बतौर आके सलाम करे वो पैसे दे दे, हम तो ले लेते हैं। ये हमसे क्या तनख्वाह नहीं लेते, हुकूमत टैक्स नहीं लेते। बिल आते मेरा 1100-1200 इस पर ही है 3000 रुपये, जिनमें 2000 का टैक्स है हुकूमत का। कहाँ से दें हम टैक्स? 400-500 रुपये कमाते हैं और बिजली का टैक्स कहाँ से करें? अब आपका क्या मुतालबा है? आप किससे मुतालबा करेंगे? डिवीज़न एक्सीडेंट से दफ़ा का ज़िले से हम आपसे गुजारिश करते हैं, ये मज़ीद मेहरबानी करें। हम मजदूर बंदे हैं, 300-400 कमाते हैं, हम कहाँ से इतना बिल बने? हमारा ये तो वापडा वालों की गुंडागर्दी समझे हैं, मजदूरों से
200-300 लेते हैं, अपनी तनख्वाहें अलहदा लेते हैं। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं कोहलू से हमारे नुमाइंदे इखलाक मरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहलू कुर्बान अली ने लेविस चौकी शहीद बख्तियार खान तंबूगरास के तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रिसालदार मेजर कोहलू इंचार्ज QRFC सिब्बी जोन शेर मोहम्मद मरी, रिसालदार मेजर तंबू ग्रिसनी, लेविस तफ्तीशी ऑफिसर तंबू और दीगर लेविस अफसरान ने भी शिरकत की। लेविस चौकी तंबूगरास कोहलू सिब्बी कौम शाहराह पर कायम है, जिसे माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की CSR फंड के तहत रिपेयर किया गया। इफ्तिताह के बाद डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने सफाई, रिकॉर्ड्स, हाजिरी और मुतलका अमूर का जायजा लिया। हर किस्म के जराइम, स्मगलिंग, मंशात फरोशी और समाज दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाइयाँ तेज करने की हदायत जारी की। जिला इंतजामिया कोहलू डायरेक्टर जनरल बलोचिस्तान लेविस फोर्स कादिर बख्श फरकानी की क़यादत में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, देर पा अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार ला रही है। इलाके में सिक्योरिटी पॉलिसियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों के अहम मुताबिक ढालने में ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि यहाँ के शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ये इलाका तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ जाए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने इफ्तिताही तकरीब के मौका पर किया। उन्होंने मज़ीद कहा, बलोचिस्तान लेविस फोर्स की रवायात की पासबानी करते हुए इलाके में आवाम की फलाह के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी और दीगर तरक्याती कंपनियों के तामुन से न सिर्फ सिक्योरिटी के अमूर बल्कि इलाकाई तरक्की के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने माली साल 2022 से 23 में लेविस थाना जात और चौकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद फ़ाल करने का अज़म का इरादा भी किया। आखिर में मुतलका चौकी इंचार्ज दफादार सफ़र खान की जानिब से मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। आगाह करते हैं आपको तौसा शरीफ से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर जाहिद अख्तर ने डेरा गाजी खान और तौसा के सैलाब ज़्यादा इलाकों का दौरा किया। PDME के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया और दीगर हमरा थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान ने तौसा में सैलाब की तबाहकारियों का मौका पर जायजा लिया। बस्ती हमदानी और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सैलाब ज़दगान से मुलाकातें की। सैलाबी रैली से जांबाक अफराद के लिए फातिह ख्वानी, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी की। SMBR जाहिद अख्तर जमान ने कहा, सैलाब के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। तखमीने के फौरी सर्वे के अहकामात जारी कर दिए हैं। शफाफ सर्वे को यकीनी बनाया जाएगा। किसी की हक तलफी नहीं होनी दी जाएगी। उन्होंने कहा, सैलाब ज़दगान परेशान न हो, हुकूमत पंजाब आपके साथ खड़ी है। हुकूमत पंजाब सैलाब से मुतासरा हर फर्द की बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें, दुकी में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों की तरफ से दुकी में जारी बदअमनी, मजदूरों के कत्लेआम के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MS रावी। दुकी में लेबर फेडरेशन, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट और दीगर मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेर एहतिमाम बाबी दुकी के मकाम पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक कबाली व समाजी रहनुमा सोशल वर्कर मलक ज़ादा मोहम्मद अनीफ नासर, लेबर फेडरेशन के ज़िले सदर शेर मोहम्मद काकड़, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़िले सदर नियामतुल्लाह तारन, तहरीक नौजवान के साबिक सदर अदम खान नासर शरीक थे। एहतजाजी मुजाहरा दुकी में जारी बदअमनी, मजदूरों के कत्ले आम के खिलाफ रिकॉर्ड किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा, दुकी एक पुरअमन और कारोबारी इलाका है, लेकिन अफसोस कुछ शरपसंद अनासिर इनके अमन बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, जो एक दीवाने का ख्वाब तस्वूर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, हम दुकी में बदहमनी, कत्ल व गारत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इंसाफ का बोल बाला रखने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, मजदूर इससे पहले भी दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो रहे हैं, इसलिए इन्हें मजीद सताने की किसी को अर्गिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा, कौमी हालत अमन में परवान चढ़ती है, इसलिए हालात को साजगाज रखने के लिए हम अपनी सारी तवानाई बरोकार लाकर दम लेंगे। आखिर में बाला हुकाम की मुकम्मल यकीनदानी पर एहतजाज खत्म करके रोड हर किस्म ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। MS रावी, जिला दुकी। नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं डेरा गाजी खान से
रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने तहसील तौसा शरीफ के सैलाबज़दा इलाकों पुलकंबर, बस्ती अहमदानी, बस्ती संजरानी और प्रधान शर्की का दौरा करके सैलाबज़दा इलाकों में पुलिस की जानिब से की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन गाजी खान गयूर अहमद ने सैलाबज़दा इलाकों में पुलिस की जानिब से की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों और सिक्योरिटी इक़दाम के मुतल्लिक RPO को ब्रीफ किया। RPO ने सर्कल अफसरान को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने और मुतासरा इलाकों में लोगों के अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। RPO मोहम्मद सलीम ने बस्ती संजरवाली और बस्ती अहमदानी में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। RPO ने इमदादी कैंप्स में मौजूद अफराद से गुफ्तगू करते हुए सैलाब मुतासरीन को उनकी जान और माल के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर RPO मोहम्मद सलीम का कहना था, मेरे नज़दीक लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। पुलिस इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मैं खुद फील्ड में मौजूद रहकर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। पुलिस हुकूमती मशीनरी और दीगर इदारों के हमरा रोज़े अव्वल से मुहतरिक है। पुलिस किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है।